बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। हमने एक वीडियो सीरीज शुरू की हुई है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के हवाले से। अभी हम इसमें सिर्फ एक्सपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एलसी क्या होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। तो इसको अब मज़ीद आगे लेके चलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट को। तो आज जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। अब स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं एलसी को दोबारा से, कि इसको सिंपल वे में समझते हैं एलसी क्या होती है। एलसी जो होती है बेसिकली एक बायर होता है और एक सेलर होता है। इसमें एक फ़र्ज़ करें बायर कहता है, अब बायर अगर हम लोकल मार्केट में जाते हैं, ठीक है, किसी मतलब मार्ट वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे कोई चीज़ लेनी होती है तो हम उनको कैश पे करते हैं, चीज़ लेते हैं, कैश पे करते हैं और वापस आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो बायर और सेलर में जब इंटरनेशनल मार्केट में हम, या अगर हम इसको एक और तरह देखें कि जब हमने अगर कोई फ्रूट वेजिटेबल है या कोई सर्जिकल प्रोडक्ट है, कोई भी हम जाते हैं उनकी प्लेस पे जाते हैं, वहाँ पे उनको पे करते हैं और पे करके उनसे चीज़ ले आते हैं। तो आमने सामने की वो होगी, कम्युनिकेशन होगी। तो अब ज़ाहिर है इंटरनेशनली तो हम आमने सामने नहीं हैं, या व्हाट्सएप पे हैं या फिर थ्रू ईमेल है या कोई और सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो अब उनमें नहीं, सामने सामने नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए जो है फिर अब मसला यहाँ पे क्या है, थोड़ा मसला समझते हैं पहले। मसला ये, एक बायर और सेलर है। बायर कहता है आप मुझे पेमेंट लगा दें, आप मुझे माल लगा दें, मैं आपको पेमेंट लगा दूंगा। सेलर क्या कहता है, सेलर कहता है आप मुझे पेमेंट कर दें, फंड रिलीज जनरेट कर दें, मैं आपको यहाँ से शिपमेंट लगा देता हूँ। अब ये डेडलॉक हो गया। ठीक है, जब डेडलॉक हो गया तो इसको जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने मिलके एक सेटअप बनाया जिसका नाम दिया एलसी का, लेटर ऑफ क्रेडिट का। उन्होंने कहा जनाब बायर में भी और सेलर में डेडलॉक हो गया, इसको अब रिजॉल्व करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट को इंट्रोड्यूस करवाया। तो लेटर ऑफ क्रेडिट इस तरह इंट्रोड्यूस हुआ। तो अब लेटर ऑफ क्रेडिट में सिंपल सी बात है, बैंक इन्वॉल्व हो जाता है, बैंक गारंटी हो जाता है। ठीक है, हर चीज़ में बैंक गारंटी हो जाता है। बायर क्या करता है, बायर जाता है इसके बैंक में, क्या नाम है अपना, बायर जाता है अपने बैंक में जाके डॉक्यूमेंट्स इशू करवाता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाता है कि ये रिक्वायरमेंट है। बायर का बैंक जो है सेलर के बैंक को डॉक्यूमेंट सेंड कर देता है कि ये रिक्वायरमेंट है, हमें इस तरह का माल चाहिए, इस तरह की पैकिंग चाहिए, ये टर्म एंड कंडीशन सारा कुछ उस पर लिखा होता है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसके। तो जो बायर सेलर है वो प्रोडक्ट उसके हिसाब से तैयार करता है, प्रोडक्ट उसके हिसाब से तैयार करने के बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन उनके हिसाब से करते हैं, एक्यूरेसी के साथ करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एलसी। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट में जो है डॉक्यूमेंटेशन की एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। वो लेटर ऑफ क्रेडिट डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है, शिपमेंट को पोर्ट पे लगा के रवाना कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रोसेस। उसमें जो जब हम डॉक्यूमेंट्स सारे कर लेते हैं, शिपमेंट को रवाना कर देते हैं, तो अपने बैंक को आते हैं, अपने बैंक में डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देते हैं कि हमने शिपमेंट कर दी, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो डॉक्यूमेंट्स ले जो बैंक है वो कुरियर कर देता है, जो बायर का बैंक है कि पेमेंट वो हो गई है, डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हमने, शिपमेंट भेज दी है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए, तो काइंडली पेमेंट रिलीज़ कर दें। तो अब पेमेंट तो बैंक ने करनी है, ठीक है पेमेंट बैंक रिलीज़ करेगा। अच्छा, बायर इसमें क्या करेगा, बायर कैसे सामान अपना जो है शिपमेंट रिलीज़ करवाएगा। बायर जो है बैंक में जाएगा, डॉक्यूमेंट्स बैंक से रिसीव करेगा। अब मैं इसलिए आपको बोलता हूँ एलसी सेफ बिजनेस है। वो कैसे सेफ बिजनेस है, बायर बैंक में जाएगा, डॉक्यूमेंट्स तो बैंक के पास है, डॉक्यूमेंट्स बैंक से लेगा कि जनाब मुझे जो है ना डॉक्यूमेंट्स अब चाहिए, मैंने शिपमेंट रिलीज करनी है। बैंक क्या बोलेगा, पेमेंट। तो पेमेंट जो है वो बायर जो है पेमेंट तो ऑलरेडी उसने जो है ना 50% तो ऑलरेडी क्रेडिट की होगी, 50% और क्रेडिट कर देगा, और बायर जो है, बायर का बैंक जो है पेमेंट रिलीज करके डॉक्यूमेंट जो है उसको हैंड ओवर कर देगा जो बायर है। तो इस तरह आपकी पेमेंट आपके पास आ जाएगी, उसके डॉक्यूमेंट्स उसके पास चलेंगे, शिपमेंट वो रिलीज करवा के अपना जो काम करना हो कर ले। इसी तरह स्टैंड बाय एलसी है। अब स्टैंड बाय एलसी क्या है, स्टैंड बाय एलसी में आप एक जो है अगर आपसे कोई क्रेडिट पे काम करना चाहता है, या कोई 50 डे 60 डे 20 डेज पे क्रेडिट पे काम करना चाहता है, तो आपने क्रेडिट पे काम नहीं करना। ठीक है, आपने उसे कहना है, आपने बड़े प्यार से उसको कम्युनिकेशन करनी है, उसके साथ बड़े प्यार से मोहतात तरीके से आपने कहना है चलें आप क्रेडिट ना करें, ठीक है, आप एलसी ओपन करवा लें, कोई इशू नहीं है, आप भी सिक्योर हो जाएंगे, हम भी सिक्योर हो जाएंगे, उसके दिमाग में डालें। ठीक है, अगर दिमाग में नहीं आती तो छोड़ दें, बायर हमें इस तरह के बायर नहीं चाहिए। ठीक है, उसके दिमाग में डालें, उसकी कम्युनिकेशन चेक करें कैसी है, फ्रॉड तो नहीं है, बला बला। ठीक है, जब आप उसकी कम्युनिकेशन चेक कर लेंगे तो उसको एलसी की तरफ ले आएंगे आप।
अब वो कहता है, आपसे कहता है मैं तो स्टैंड बाय एलसी ओपन करवाऊंगा। तो कोई भी एलसी ओपन करवाता है इरिवोकेबल होनी चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैन ओके फाइन, आई एम ओके विद एसबी एलसी, ठीक है, वो कहता है ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एसबी एलसी बेसिकली क्या चीज़ है, एसबी एलसी ये है कि इसमें बैंक गारंटी हो जाती है। अगर बायर पेमेंट नहीं करता, वैसे तो बायर को पेमेंट करनी है, ठीक है, अगर बायर पेमेंट नहीं करता इसके अंदर तो बैंक पेमेंट करेगा ही करेगा, आपकी पेमेंट कहीं नहीं जाती। वो टर्म एंड कंडीशन इसी तरह जो है ना, जिस तरह एलसी है इसी तरह एसबी एलसी में है। बायर्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारा कुछ जो है वो सबमिट करेगा, बैंक में आएगा, बैंक में से फिर वापस जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आप शिपमेंट कर दोगे तो बैंक अगर बायर, उसमें बायर को पेमेंट करनी है, बैंक जो है बायर को बोलेगा पेमेंट कर दो, ठीक है। अगर बायर पेमेंट नहीं करता तो आपने बैंक को अप्रोच करना है कि हमें पेमेंट रिलीज करवाओ, हमें पेमेंट करो, ठीक है। आप जो हो बैंक उसको बैंक को अप्रोच करोगे, वो पेमेंट रिलीज करेगा, वो क्योंकि गारंटी है इसमें। समझ आ गई एसबीएलसी क्या होता है। एसबीएलसी बहुत कम यूज़ होता है, बल्कि आजकल तो ना होने के बराबर ही यूज़ हो रहा है। ये सिर्फ एलसी एट साइट होता है, रिवोकेबल एलसी ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि आजकल हर बंदा जो है ना, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया, हर बंदा चाहता है कि बस अच्छा और स्मूथ काम हो। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप लोग भी स्मूथ काम करें और वही काम करें जिसमें प्रॉफिट मार्जिन हो, अच्छा कमा सकें, ठीक है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस एक सेफ बिजनेस है, लेकिन अगर आप प्रॉपर चैनल के साथ करोगे तभी वो है सेफ है, सिस्टम के साथ। देखिए अब इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और WTO ने मिलके बनाया है ना, आप लोगों के लिए बनाया है एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, ताकि आप लोगों की पेमेंट सिक्योर हो सके। तो हम क्यों एडवांस पे उस पे जाएं, सॉरी क्रेडिट पे माल भेजें, तो ज़रूरत नहीं है। एलसी पे काम करें, सिंपल सी बात है। जो भी काम करें एलसी पे करें, सारे काम एलसी पे होते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल भी एलसी पे जाते हैं। मैंने आपको रात भी पिछली वीडियो में भी बताया कि अपना मलेशिया में, वियतनाम, काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एलसी पे काम होता है। तो आप सर्च करें, आप फोकस करें कि जनाब मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ कि अपने SOPs वेरी क्लियर स्ट्रेट लाइन पे रखें। SOPs आपको बनाने हैं अपने, मैं बार बार बोलता हूँ। देखिए ये अभी तो बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो एक्सपोर्ट का वो एक चैनल, मतलब वो चल रहा है, हमारा एक लेसन चल रहा है। अभी मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि बाद में हमें बोलने का टाइम नहीं मिलेगा, हमारे पास और भी बहुत है। हमने आगे आपको बहुत सी चीज़ें सिखानी है, हर चीज़ बतानी है जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है, कैसे होती है, प्रोसीजर्स बताने हैं, सारा प्रैक्टिकल करके दिखाने। फिर हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम आपको बताएंगे SOPs बना लें, ये कर लें, वो कर लें। SOPs अभी आपने बनाने, एक्सपोर्ट स्टार्ट करने से पहले आपने SOPs की लिस्ट बनानी है। फिर बार बार कह रहा हूँ, SOPs की लिस्ट बनानी है, लिस्ट बना के काम करना है, ठीक है। कोई गलती गुंजाइश नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में। जहाँ पे गलती की, अगला बंदा पहले खड़ा है आपको टक लगाने के लिए, आपको टक लग जाएगा, फिर आप खड़े नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि आप न्यू एक्सपोर्टर हो। न्यू एक्सपोर्टर जो है वो, उसको बहुत संभल के कदम रखना पड़ता है, ठीक हो गया। मेरा ख्याल है समझ तो आई है या ऊपर से गई है, जो भी समझा रहा हूँ, मेरा ख्याल है समझ आई होगी आप लोगों को। इसमें हर साल ऐसा होता है कि जो WTO, ICC, जो है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, और UCP यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिस वाले, तो ये एक जो है ना सेमिनार अटेंड करते हैं, और फिर डिफरेंट दुनिया से इनके पास जो है ना लोग जाते हैं, मतलब कुछ ऑब्वियसली इनवाइटेड होते हैं हर कंट्री से, तो अपने अपने वो सजेशंस देते हैं कि ये चेंजेस होनी चाहिए, ये चेंजेस होनी चाहिए। तो ये लोग हम काम कर रहे हैं। अभी तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस पहले ही बहुत ईजी है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब ये आगे आगे मज़ीद ईजी होता जाएगा। तो जो भी काम करें सीख के करें, सीखे बगैर कोई काम मत करें। मुझसे सीखना है तो जब हम ये कोर्सेज ख़त्म कर लेंगे, हम प्रैक्टिकल में आएंगे, तो इंशाल्लाह हम सेमिनार भी करेंगे इसके। अभी तो हम वर्बली चल रहे हैं, थ्योरेटिकली आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये होता है क्या। जब ये देखें, सबसे पहले तो थ्योरेटिकल होता है, बाद में प्रैक्टिकल होता है। स्कूल कॉलेज में भी पढ़ते रहे आप, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जब आप पढ़ते थे तो पहले आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता था, उसके बाद प्रैक्टिकल में जाते थे, ठीक है। तो ये अब आपको समझना है कि थ्योरेटिकल कितना इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल से पहले। थ्योरेटिकल की नॉलेज होगी तो आपको कोई बंदा बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। हर तरह का बंदा मार्केट में बैठा हुआ है, ठीक है, तो आपको समझ के चलना है। आपको गाइडलाइंस कोई नहीं देता, ठीक है। जब तक गाइडलाइन आपको, मैं एक प्रॉपर बंदा पकड़े जो आपको गाइड करे, ठीक है, कोई भी हो, लेकिन आपका भरोसे का हो, ठीक है। तो जब आपको गाइडलाइन करेगा तो आपका बिजनेस अगर यहाँ पे है ना, तो यहाँ चला जाएगा, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेरे पीछे एक बंदा बैठा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो से आप कुछ ना कुछ और सीख सकें। तो आगे हमारे बहुत से टॉपिक्स अभी बाकी हैं, तो उम्मीद तो यही करता हूँ कि आप
आपको मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग और सब कुछ बेहतर लग रहा होगा, फिर भी कोई इशू है किसी चीज़ में तो मुझे बताएं ताकि उसको बेहतरी की तरफ लेके आएँ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।